तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और जो कि 30 दिन अब केवल मात्र बचे हैं यूपीपीएससी पेट होने के लिए, तो इसके लिए आप अपनी तैयारी को बहुत पुरजोर तरीके से कर रहे होंगे। इस टारगेट सीरीज़ का मेरा एक मकसद है कि आपको 80 से ज़्यादा नंबर इसमें मार्क्स में लाया जाए और जाकर के एग्ज़ाम में जब आप बैठें तो ऐसा लगे कि मैंने हर एक टॉपिक को पढ़ा हुआ है, एक भी टॉपिक आपसे छूटा हुआ ना हो। इसलिए मैं हर चीज़ को बहुत डिटेल में बना के लिख के देता हूँ, ताकि आपको एकदम एक गाइड की तरह मिले, एकदम अच्छे तरीके से कि नहीं किसी ने बताया है, उस चीज़ को समझा के मैं इतना ज़्यादा उसमें मेहनत करके देता हूँ कि ताकि आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो यदि आपको किसी भी चीज़ की समस्या होती है इसको करने के बावजूद भी, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि भैया मुझे इस चीज़ की प्रॉब्लम होती है। मैं उससे रिलेटेड आपको शॉर्ट्स में या फिर आपको नीचे कमेंट में ज़रूर बता दूंगा, उसका रिप्लाई कर दूंगा। और यदि आपको किसी भी एग्ज़ाम की पीडीएफ चाहिए, किसी भी एग्ज़ाम की, यूपीपीएससी पेट की तो मैंने सारी पीडीएफ्स भेज दी है, करंट अफेयर्स की सारी पीडीएफ्स भेज दी है ना, और प्रैक्टिस सेट की सारी पीडीएफ्स भेज दी है। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। नीचे जो है ना लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है और कमेंट बॉक्स में भी मैंने पिन कर रखा है, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। और ये जो मैं 5 मिनट की वीडियो बनाता हूँ आपको समझाने के लिए कि आप समझ लो, नहीं तो डायरेक्ट में क्या करता कि वो सीधे मैं बता देता कि आज ये पढ़ना है, आज ये पढ़ना है, आज ये पढ़ना है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उसको कैसे पढ़ना है। हम इतने दिन से पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि हमें क्या पढ़ना है और उसको पढ़ना कैसे है। हमने अभी लूसेंट की बुक अगर खरीद ली, लूसेंट की बुक हमें पता चल गई कि ये लूसेंट की बुक है और इसमें जीएस होता है, लेकिन उस जीएस को कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी वजह से बुक धरी की धरी रह जाती है और हम उसको पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो इसी के लिए मैंने पूरा हैंड रिटन, मैं लिख के एक एक चीज़ बता के आप लोग के लिए हेल्प करता हूँ कि ताकि आप लोग बेहतर हो सको उस चीज़ में। तो ये वीडियो आज डेट जो है वो 17 है, हाँ डेट 17 है। तो राधा रानी का नाम लेकर के आप या फिर किसी भी आराध्य देव का अपना नाम लेकर के इसको स्टार्ट करेंगे कि प्रभु, ये जरूर कहना है अपने मन में, इस बात को सीरियस लेनी है, ऐसा नहीं कि कुछ दिखावा है। जरूर अपने आप से कहना है कि प्रभु इस टारगेट को कंप्लीट कराइए और जो मैं पढ़ूँ उसी से रिकॉर्डिंग मेरे एग्ज़ाम में आ जाए। तो यही विश करते हैं कि जो हम पढ़ें वही आ जाए, इससे हमारे मार्क्स ज़रूर बढ़ेंगे। तो हम पहली बात तो हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं उसको बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं और एक एक टॉपिक को पढ़ते जा रहे हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार की बुक्स चाहिए तो मैंने जो डिस्क्रिप्शन है ना, इसमें बुक्स की डाल दी है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उसके लिंक डाल दी है। अमेजोन से आप जाकर के या फ्लिपकार्ट से जाकर के आप खरीद सकते हो। बहुत ही कम दामों में सस्ते वाली जो होते हैं उसको मैं डाल देता हूँ, वो भी आप लोग के कहने से कि भैया आप कौन सी बुक से कह रहे हो, तो मैं जिस बुक से ज़्यादा प्रीफर करता हूँ उसका मैं दे दूंगा। तो आज याद रखना है, आज नए वो सिलेबस जुड़े हैं, नए टॉपिक्स जुड़े हैं, नए चैप्टर्स जुड़े हैं। तो यदि आप आज आपका पहला दिन भी होगा ना, तो आज से आप स्टार्ट करेंगे फिर भी कंप्लीट हो जाएगा। और जो दर्शन सीरीज है उसके बारे में बताने वाला हूँ कि दर्शन सीरीज को कैसे करना है और उस दर्शन सीरीज का करना क्या होगा, कैसे उसको कंप्लीट करना होगा। क्योंकि 5-5 6-6 घंटे की वीडियो हो जा रही है, तो बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि भैया मैं टारगेट बाद में कर लूँगा, अभी दर्शन सीरीज कर लूँ। तो नहीं, मेरा ये कहने का मतलब है कि दर्शन सीरीज तो करना ही है, लेकिन उसको कैसे करना है आप नीचे जब कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि नहीं भैया वो उसकी एक प्रॉपर वीडियो बना दीजिए समझा करके, तो मैं उसके लिए एक प्रॉपर समझा के वीडियो बना दूंगा। और आप उस तरीके से अगर करते हो तो आपके नंबर मार्क्स में पक्का इंक्रीज करेंगे, है ना। तो ये आज जो मैंने समझाया उसको बहुत ध्यान से सुन के समझ के, और दूसरी बात कि टाइमर लगा के पढ़ाई करनी है। लाइव में जब 9:30 बजे मैं आता हूँ उस टाइम जुड़ के अपना टारगेट कंप्लीट करने के बाद 9:30 बजे रात को आके और बोलना है कि भैया मैंने टारगेट कंप्लीट कर लिया है। आपको केवल आकर के इतना ही कहना है कि भैया मैंने टारगेट कंप्लीट कर लिया है, लेकिन ध्यान से 9:30 बजे के बाद आ जाना है। और सभी लोग, आप सभी लोग आकर के एक बार कहेंगे कि भैया मेरा नाम ये है और मैंने टारगेट कंप्लीट कर लिया है। बस आपको इतना जरूर कहना है। इससे ये होगा कि मैं भैया को बता रहा हूँ कि क्या मैंने पढ़ा है और मैंने टारगेट कंप्लीट किया है, क्योंकि मैं डेली पूछता हूँ कि आपने टारगेट कंप्लीट किया है या नहीं किया है। और इस लड़ाई में जो इस मैदान में उतरे हुए हैं इसमें ज़रूर हम सफलता लेंगे। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब ले चलता हूँ आपको टारगेट की तरफ कि मैंने इसमें क्या क्या टारगेट दिया है, कैसे कैसे दिया है और कितना कितना दिया है, ठीक है ना। तो यूपीपीएससी पेट का 17वां दिन है और जो भी नए बच्चे हैं, जो भी नए स्टूडेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि यार मैं कैसे कंप्लीट करूं, तो आप आज से ही जुड़ सकते हैं। आज से ही जुड़िए, क्योंकि हर दिन नया चैप्टर है और हर दिन नया होता है। तो आपको सोचना नहीं है कि किस दिन से जुड़ूं, किस दिन से नहीं जुड़ूं।
आज ही आपको जुड़ जाना है। बहुत बढ़िया तरीके से ये टारगेट सीरीज चल रही है। 17 दिन होने से नहीं मतलब है, आज आपको 17वां दिन का करना है और आज ही को आपको आप पहला दिन मानना है। तो इसको कंप्लीट करेंगे पक्का, फिर रिवीजन के बेसिस पे सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। इतने टॉपिक्स दिए जाते हैं क्योंकि एग्जाम नज़दीक है और हमको टारगेट ही हमारा 80+, इतना हमको लाना ही है। मैं इतना कोशिश करेंगे। पेपर के लेवल अगर 22 वाला आता है या 21 वाला आता है, तो अगर 23 का पेपर हार्ड आता है उतना नहीं आएगा पेपर, आप टेंशन ना लो, ठीक है ना। परसेंटाइल डिपेंड करती है। अगर आपकी परसेंटाइल 85 से 90 परसेंटाइल से ऊपर आने लगे ना, तो आप किसी भी एग्जाम्स के लिए क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बात और मैं बता दूं, आप बहुत सारी चीज़ों में तो इधर उधर रील्स स्क्रॉल करते हो, लेकिन आपको 5 मिनट आप स्टडी के लिए नहीं दे सकते अपने। जो टारगेट आपको मिलता है उसके लिए 5 मिनट एक ही जगह पे नहीं टिक सकते, आपको भगा के आगे देखना है, फिर भगा के पीछे करना है। इससे आपकी मेंटल स्टेबिलिटी वो कमज़ोर होती जा रही है। जो रील्स आ रहे हैं, जो शॉर्ट्स आ रहे हैं 1-1 मिनट वाले, इन्होंने ही पूरा ख़राब कर दिया आपका इकोसिस्टम ब्रेन का। वो क्या करते हैं कि अभी कोई रील्स आई तो उस पर अच्छा दिखाया, फिर दूसरा आई, फिर आपके मूड के अनुसार दिखाया, फिर तीसरा आई कोई सैड दिखाया, फिर डांस का दिखाया, फिर गेम का दिखाया। इससे आपके माइंड में स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। अब कोई भी है जो 10 मिनट से अधिक वीडियो देख ही नहीं पा रहा है, वो उसकी इतनी वो है ही नहीं, वो ट्राई भी करेगा तो नहीं देख पाएगा। तो आपको स्टेबल करना है, पहले एक वीडियो ख़त्म करनी है, फिर नेक्स्ट पे बढ़नी है। बार बार एक को कट करके दूसरा को कट करके तीसरा नहीं देखना है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हिस्ट्री, आपको ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय लर्न करना है, कैसे जैसे ब्रिटिश साम्राज्य बढ़ा और कहाँ तक बढ़ा, कैसे कैसे उनकी प्रौद्योगिकी के क्या क्या रणनीतियाँ लेकर आए जिसकी वजह से वो पूरा भारत में काबिज कर पाए अपने साम्राज्य को। तो उसको बढ़िया से कर लेना। किसी भी एग्जाम के वो बुक से कर सकते हो, लूसेंट में भी दिया हुआ है, आप उससे भी कर सकते हो, या किसी अन्य भी कोई भी पॉलिटी की हिस्ट्री की किताब होगी, हिस्ट्री की किताब से आप कर सकते हो। विश्व का भूगोल आपको पर्वत, पहाड़ियाँ, पठार और हिमनद के मैंने 3 पार्ट दिए हुए हैं। 3 पार्ट में से आज जो है वो सेकेंड पार्ट है। तो इसको लिख के, अगर लिख पाते हो तो लिख के कर लेना, नहीं तो वर्बली लर्न करने के लिए तो बेस्ट ऑप्शन है ही। और इसकी PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दी है, वहाँ से भी आप कर सकते हो इस टॉपिक को कवर। करंट अफेयर्स आपको अप्रैल के करने हैं, 16 से लेकर 30 तारीख तक के करंट अफेयर्स करने हैं। मंथली करंट अफेयर्स कीजिएगा। मंथली में आप आधा वीडियो आज देख लीजिए, आधा वीडियो कल जैसे आपने देखा था, और आधा वीडियो आज देख लीजिए। PDF भी मैंने सेंड कर दी है इसकी 4-4 करंट अफेयर्स की। तो जिस भी आपको जो भी किताब की लैंग्वेज सही लगती है वहाँ से आप कवर कर लेना। और वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो कुमार गौरव सर के क्रेजी जीके ट्रिक्स पे, या फिर आप दूसरे चैनल पे भी आप कर सकते हो। हिंदी के लिए आपको पर्यायवाची शब्द करनी है। पर्यायवाची शब्द के भी मैंने 3 पार्ट दिए हुए हैं। 3 पार्ट में से कल मैंने 1 पार्ट दे रखा था, आज दूसरा पार्ट है। तो पर्यायवाची 3 पार्ट में ही ख़त्म करनी है। तो अगर 3 पेज होंगी तो लगभग 1 पेज कल हो गया, 1 पेज आज, और कल 1 पेज रहेगा। स्टैटिक जीके में पुरस्कार और उसके विजेता लिखने हैं। आप जाओगे किसी भी बुक के सेक्शन में लास्ट वाले में, तो वहाँ पे पुरस्कार और विजेता रहता है। और वैसे भी मैंने स्टैटिक जीके का पार्ट भेज दिया है, तो आप जाके वहाँ से कवर कर सकते हो टेलीग्राम चैनल पे। इन्वायरमेंट आपको नेक्स्ट 2 पेज करने हैं, है ना। पेज जैसे आप इन्वायरमेंट जहाँ से स्टार्ट होता है तो वहाँ से नेक्स्ट वाले 2 पेज करने हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट बहुत छोटा टॉपिक है। तो आप उसके कम अधिक से अधिक 10 से 12 पेज ही होंगे, इसलिए मैं टॉपिक नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि पढ़ना सब है, उसमें कोई टॉपिक की बात ही नहीं। तो 2-2 पेज करके आप कवर कर लो। मैथ में आपको औसत के 3 पार्ट मैंने दे रखे हैं। इसमें से आज है दूसरा पार्ट, कल पहला पार्ट था, तो आप लोगों ने उसको कर रखा होगा, चाहे राहुल तेवतिया सर से, या फिर गगन प्रताप सर से, आदित्य रंजन सर से, या फिर राकेश यादव सर से, पवन रावत सर से, अभिनय सर से, किसी भी टीचर से कर सकते हो। एवरीवन इज़ अ बेस्ट, एवरीवन इन बेस्ट हिज फील्ड। चलो, तो DI और ग्राफ करना है आपको, 4 क्वेश्चन करने हैं। ये वीडियो में वो अंकित भाटी सर की जो टीचर है ना RWA पे, उन्होंने पूरा एक मैराथन ले रखा है, तो DI वाली। तो अब जा कर के उस मैराथन से 4 क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। या फिर PDF से करना होगा तो और अच्छी बात है, अपना दिमाग लगा के करना होगा तो आप वहाँ पे जा कर के PDF मैंने सेंड कर दी है, पूरी DI की ही PDF है वो, उससे आप कवर अप कर सकते हो। इंग्लिश के लिए साइन और एंटो करने हैं, और एक पैसेज वीडियो आप सर्च कर लेना, इंग्लिश पैसेज फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। जो भी मैडम आती हैं उनसे, आप टीचर आते हैं, जयदीप सर हो या फिर मनीषा बंसल मैम हो, किन्हीं से भी आप कवर कर सकते हो, या रानी मैम, नीतू मैम, आप वहाँ से कवर कर सकते हो। और 20 जो है ना वो आपको, अगर आपके पास ये इंग्लिश वोकैबुलरी वाली है, निखिल गुप्ता वाली जो है ना ब्लैक बुक, उससे भी कर सकते हो, या फिर आपके पास पिनेकल की इंग्लिश होगी, उसमें भी दिया हुआ है, वहाँ से भी आप कर सकते हो, या फिर कोई लूसेंट होगी तो लूसेंट से भी आप कर सकते हो। फिजिक्स में आपको तरंग ध्वनि और तरंग वो उनकी ध्वनि करना है, 2 पार्ट दे दूंगा मैं इसमें, आपको 1 पार्ट कर लेनी है, 1 पार्ट दूसरे बार में कर लेनी है, ठीक बात है। अब आते हैं केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में आपको परमाणु संरचना, संयोजक और रासायनिक बंध करने हैं। ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है,
केमिस्ट्री स्टार्ट हो चुका है, तो जो लोग नए जुड़े होंगे उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है कि हाँ यार मैंने 3 अभी स्टार्ट हुए बहुत सारे चैप्टर्स, तो उससे आप कवर अप करके अच्छा मार्क्स ला सकते हो। तो परमाणु संरचना, संयोजकता और रासायनिक बंध, अगर हो सके तो आज परमाणु संरचना पढ़ लेना, संयोजकता का आधा पार्ट पढ़ लेना, कल और परसों में 2 बार में रासायनिक बॉन्ड और बाकी चीज़ें पढ़ लेना है। लेकिन यही 3 टॉपिक कवर करना है। मैं एक एक टॉपिक को मैं अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, और उसके लिए मैं अभी फॉलो कर रहा हूँ सार संग्रह के लिए और अंकित भाटी सर की बुक को, ठीक है ना। बायोलॉजी के लिए आपको जीव विज्ञान की उप शाखाएँ हैं, मतलब कि जीव विज्ञान में कितनी शाखाएँ हैं, बहुत सारे उनके अलग अलग नाम हैं, उन सबको कवर अप करना है, ठीक है। तो उसके पार्ट है ना, पार्ट उसके 3 पार्ट मैंने दिए हुए हैं, तो इसके एक पहला पार्ट आज कर लेना है, फिर कल दूसरा, फिर परसों तीसरा पार्ट, ठीक है ना। तो इसको कर लेना अच्छे तरीके से। मैं जानता हूँ आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो, तो ये टारगेट का स्क्रीनशॉट है, अगर आप लेना चाहते हो टारगेट का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बहुत ही अच्छा टारगेट बना हुआ है, ईमानदारी से फॉलो करोगे तो पक्का मार्क्स बढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।